कनेक्शन मिल जाता है तो। अहमद अब्दुल अली जी, आपका मैसेज यहाँ आ चुका है। आपका यहाँ स्वागत है। अहमद अब्दुल अस्सलाम अली। वालेकुम स्वामी जी। सलाम सलाम। अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अहमद अब्दुल अली जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी स्वामी जी, मैं हैदराबाद तेलंगाना स्टेट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओ, हैदराबाद हैदराबाद अभी तेलंगाना सिटी में चला गया है। जी, तेलंगाना स्टेट। ये पहले से जो है तेलंगाना स्टेट था, फिर आंध्र प्रदेश में मर्ज हुआ, फिर सेपरेट हो गया, तेलंगाना स्टेट बन गया। तो अभी सिकंदराबाद हैदराबाद। बाजू बाजू में है। हाँ जी। हैदराबाद और सिकंदराबाद आपस में मिले जुले शहर हैं, एक दूसरे के बाजू बाजू हैं, ट्विन सिटीज कहलाते हैं। वो पता है, लेकिन वो तेलंगाना में अभी है। जी, तेलंगाना में ही है। 2014 में अब सेपरेट हो ठीक गया। है, ठीक है। तो हैदराबाद सिटी में रहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल सिटी में रहता हूँ स्वामी जी। मुझे बहुत समय से इच्छा है हैदराबाद, पूरे भारत में सबसे बड़ी मस्जिद जो है, हैदराबाद में सबसे बड़ी मस्जिद जो है, उसके इमाम साहब को मिलना है मुझे। जी जी, बड़ी खुशी की बात है। हर मजहब के आदमी एक दूसरे से मिलते रहें, आपस में अपने विचार प्रकट करते रहें, एक दूसरे से भाईचारगी बनाएं। इसमें हमें बड़ी खुशी होती है। और आपका वेलकम है, इस्तकबाल है हैदराबाद में। अगर आप मिलना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे। जो भी इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स हैं सब, अगर आप मिलना चाहें तो उनसे कांटेक्ट करके, वेबसाइट वगैरह भी हैं, मिल सकते हैं। और यहाँ के लोगों को भी बड़ी खुशी होगी कि हिंदू मुस्लिम एकता अगर बनी रहे। जी। उसमें आपको भी मदद करना होगा मुझे। बिल्कुल, हम तो आपके अगर ऐसे विचार हैं तो दिन रात आपकी खिदमत के लिए हम तैयार हैं। जी। क्योंकि बहुत समय से मेरी इच्छा है कि वहाँ हैदराबाद, वैसे राजकोट के हमारे बाबू भाई ठेबा का वहाँ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट की एक ऑफिस है, उसकी एक बेटा उधर है, जी हैदराबाद में है वो। कहते हैं कि स्वामी जी, आप जब हमारे साथ आओगे तब हम बड़े इमाम साहब से मुलाकात कराएंगे। जी तो आपका कांटेक्ट नंबर अगर मैसेज कर सकते हैं तो मैसेज कर देना। आ, जी मैं आपसे वहां जब आऊंगा तब हम आपसे पहले कांटेक्ट करके फिर पहले से एडवांस में थोड़ा बड़े इमाम साहब का हम टाइम ले लेंगे, फिर अपन मुलाकात करेंगे। अभी मैं आपको नंबर भी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक ये है, मेरा करिए, नंबर रहा। करिए, करिए। 9966079400 ठीक। मेरा नंबर है। जी। आप मुझसे जो कुछ खिदमत हो सकती है बिल्कुल मैं आपके लिए तैयार हूँ। और मेरी खुशनसीबी होगी कि एक दूसरे के मजहब को जानने की कोशिश की जाए और आपस में भाईचारगी पैदा हो। जी, जी, जी। मैं हमेशा बड़े बड़े इमाम साहब को, मुफ्ती साहब को, मौलाना साहब को मिलता रहता हूँ, और सब धर्म के जी, बड़ी खुशी की बात है भाई। जी, सब धर्म के धर्म गुरुओं को भी मिलता रहता हूँ। जम्मू कश्मीर जी का कारगिल और लेह में वही काम हमने किया है। लगातार 4 महीना जी तक हर एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे हम सब लोगों को साथ लेके मीटिंग करते थे, पीस कॉन्फ्रेंस जी करते थे। उसमें सब धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाते थे, आपस में बैठ के बात करते थे कि हमारे प्यारे जम्मू कश्मीर में शांति बहाल कैसे हो, यहाँ के मसले कैसे हल हो। ये बातचीत सबसे करते थे, करवाते थे।
तो बहुत सारी जानकारी भी मिलती थी। जी तो ये यही मकसद से हम चलते हैं कि सब धर्म के धर्मगुरु और सब लोगों को साथ लेके चलना है और आपस में प्यार, जी। ब्रदरहुड और मोहब्बत बढ़ाना है, सबका हर रिगार्ड धर्म यही करना है। सिखाता है ना स्वामी जी। जी जी, हर एक जी धर्म में यही है। किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि किसी इंसान को मारो। हर धर्म अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, भाईचारगी का पाठ पढ़ाता है। कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं मजहब में, वो अगर इंटेलेक्चुअल्स बैठ करके आपस में बातचीत करें तो वो भी दूर हो जाएंगे। और किसके मजहब से किसी को क्या लेना देना, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। अगर इंसानियत पे चलते रहें तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। बहुत अच्छी बात आपने रखी है और मैं आपके वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पुलिस कम्युनिकेशंस में काम करता हूं। विंग है, मतलब साइट को देखता है, पुलिस की जो है कंप्यूटर सर्विसेज और वायरलेस सिस्टम, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हैं हम लोग में। बहुत अच्छी बात, बधाई हो आपको। आपके काम जी बहुत अच्छे हैं कि आप इतनी अच्छी सर्विस में अल्लाह ताला ने आपको रखा है। तो आप बहुत अच्छे जी इंसान है, एजुकेटेड है, आपकी सोच भी अच्छी है। जी। तो आप जैसे लोगों की जरूरत भी है, ताकि हम इस शांति मिशन को आगे बढ़ा सकेंगे और पूरे बिल्कुल देश में। बिल्कुल स्वामी जी। अ, और मेरे साथ में बहुत सारे दोस्त हैं नॉर्थ इंडियंस। उसमें एक बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, जिनका नाम हरमीत सिंह टिंकू है। जी शायद आपने सुना होगा उनको। सरदार जी हैं, वो लुधियाना से हैं। तो हम लोग अक्सर लाइव पे बातचीत करते हैं। तो और एक भी स्वामी जी हैं, स्वामी दयानंद जी। शायद हाँ आपने देखा होगा दयानंद जी को। हाँ। तो आज उनसे भी मेरी बातचीत होती है। हम लोग एक दूसरे से किसी मैटर पे बातचीत भी करते हैं। तो अच्छी हम लोगों की बातचीत रहती है। जी और मुझे एक शिकायत ये थी कि मेरे डिपार्टमेंट से ही थी, और जी उसमें आपका भी इंटरवीन हो तो अच्छा है। मेरी जो है यूट्यूब पे एक मेरा अपना चैनल है, क्रूएल डीएसपी, CRUEL, क्रूएल डीएसपी। अगर आप टाइप कर दें तो उस पर एर्री महेश्वरा रेड्डी आ जाएगा। मैं 28 साल अपने देश की सेवा में लगा दिए हैं मैंने। लेकिन एक डीएसपी था जिसने मुझसे बदतमीजी की, मिसबिहेव किया। तो मैं उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी दिया था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, सारी गवर्नमेंट मिशनरी को, जो जो भी इससे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं। मैंने इंसाफ के लिए 3 साल से जिद्दोजहद की है। देखेंगे अब कब मिलता है इंसाफ। 3 साल से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इंसाफ के लिए, क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी मजहब के नाम पे एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करे। तो व्हाट आई फील दैट somewhat the Reddy community here in the is discriminating me, especially being a Muslim. हमारे यहाँ डीजीपी डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है महेंद्र रेड्डी साहब हैं। तो वो जब कमिश्नर ऑफ पुलिस थे हैदराबाद, वो पीरियड में 2016 में मेरा इंसिडेंट हुआ था, ये डीएसपी के साथ में कुछ भेदभाव की वजह से। तो मैंने इंसाफ के लिए सारी रिकॉर्डिंग्स दी है, मेरा पूरा डिपार्टमेंट मेरे फेवर में है, विटनेसेस है मेरे पास में, और गवर्नमेंट के पुलिस फोन से रिकॉर्डिंग्स है। तो उन सब को देखते हुए भी मुझसे इंसाफ नहीं की गया। और मैंने होम मिनिस्टर को अप्रोच किया, नायनी नरसिम्हा रेड्डी, वो भी रेड्डी थे, और कमिश्नर साहब भी रेड्डी थे, और डिप्टी कमिश्नर भी रेड्डी थे, कमल हासन रेड्डी। तो ये तीनों रेड्डीज मिलकर के, बीइंग ए मुस्लिम, मुझको डिस्क्रिमिनेट किया इन लोगों ने। ये तकलीफ है मेरे देशवासियों से नहीं है, सिर्फ ये रेड्डी कम्युनिटी से मुझे तकलीफ है, क्योंकि सारे के सारे हिंदू मेरे सपोर्ट में है, सारे देश के, बल्कि विदेश के भी हिंदू मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैटर देखा है उन लोगों ने। मेरे साथ में जो मिसबिहेव हुआ है कि क्लियर पूरी मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दिया है, ट्विटर पे है, हर जगह मैंने कमेंट कर रखे हैं। लेकिन इंसाफ नहीं दे रहे हैं ये लोग, क्या बात है। तो थोड़ा अपनी तरफ से भी आप कोशिश कीजिए कि आपकी बात का असर होगा शायद इन लोगों के ऊपर, देखेंगे क्या होता है। और मैंने एक लेटर पोस्ट किया है फेसबुक पर। यह एक अनोखा लेटर है, जिसमें मैंने चैलेंज कर दिया है सारे पुलिस डिपार्टमेंट को, और स्पेशली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को मैंने लिखा है, आई विल अरेंज स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट
from Hyderabad to Tirumala Tirupati Devasthanam for Lord Venkateshwara Swami Temple. यहाँ साउथ में जो है लॉर्ड वेंकटेश्वर स्वामी को हिंदू ज्यादा बिलीव करते हैं, वो मतलब फेथफुल है। तो मैंने उतने बड़े मंदिर के लोगों को स्पेशल फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट का अरेंजमेंट करने का चैलेंज दे रखा है, और आओ वहां पर इंसाफ कर दो कि तुमसे ऑफिस में इंसाफ नहीं हो रहा ना, मंदिर में इंसाफ कर दो, मैं कबूल करूंगा। तो तब देखूंगा कि या हिंदू सच्चा है या एक मुसलमान का विश्वास सच्चा है मंदिर के ऊपर। तो इतना इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है, बताइए। सच्ची बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो आपके दिलों की भावना को आपने यहाँ रखी है। मैं भी जी स्पेशल प्रेयर करूंगा, और जी जब मौका मिलेगा तब आप मुझे यहाँ जो आपने YouTube पे रखा है ना आपकी सारी मैटर, हाँ जी बिल्कुल। तो वो YouTube आप में क्या देखिए, उस पर करूँ? कमेंट कीजिए, आप अपना एक वीडियो भी बनाइए कि मुझसे इंसाफ कीजिए, सिर्फ मेरी कोई सपोर्ट नहीं कीजिए, इंसाफ की बात पूछ लीजिए इन लोगों से। इंसाफ खुद ब खुद मिल जाएगा मुझे, अगर आप कन्विंस करेंगे कि भाई ये सारी हिंदू कम्युनिटी को एक मुस्लिम इंसान जब चैलेंज कर रहे हैं तो क्यों ना इसकी बात को कबूल किया जाए। और मैंने फेसबुक पर भी 3 पेजेस रखे हैं, एक जो है पुलिस क्रिमिनल्स नाम से है, दूसरा फाइट फॉर राइट, और तीसरा क्रिमिनल पुलिस। सारे का सारा मैंने एंटी पुलिस, अगेंस्ट पुलिस, जो जो गलत काम करते हैं उसको उजागर किया है। क्यों? कि पुलिस अगर अच्छी होती तो सारा देश अच्छा होता। पुलिस अगर क्रिमिनल्स को सपोर्ट करेगी तो क्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा सोसाइटी का। मुझे वो तकलीफ है और कोई तकलीफ नहीं। तो 3 साल से मेरा इंक्रीमेंट बंद कर दिया इन लोगों ने, मेरी प्रमोशन स्टॉप कर दी, बहुत तरीके से मुझे मुझे मेंटल टॉर्चर किया, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। और इंसाफ के लिए हाई कोर्ट में भी मैंने केस डाल रखा है। तो कोर्ट से तो देखेंगे, आपको पता है कोर्ट में 20-20 30-25 साल लग जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप स्वामी जी हैं तो आप पे लोगों का विश्वास ज्यादा रहेगा, और मैंने मंदिर, इतना बड़ा मंदिर का चैलेंज कर रखा है इन लोगों को कि आ जाओ मंदिर में, मैं वो फैसला कबूल करूंगा। तुमसे यहाँ कोर्ट में और ये ऑफिस में इंसाफ नहीं हो रहा ना, मंदिर में फैसला कर दो, मैं कबूल करूंगा, देखेंगे क्या। जी जी। एक चैलेंज है तो इन लोगों के लिए, और सारी हिंदू कम्युनिटी के लिए भी चैलेंज है कि एक मुस्लिम आदमी मंदिर में फैसला करो बोल रहा है, तो आप क्यों नहीं कर रहे ठीक है। अहमद अब्दुल अली जी, आप जो है बहुत दिल के सच्चे इंसान है। आपके ऊपर जो भी अन्याय हुआ है, जो भी हैं? जी अन्याय हुआ है वो एक ह्यूमैनिटी के विरुद्ध में हुआ है। जी यहाँ कोई एक मजहब के आदमी को ऐसा अन्याय होता है तो बहुत दुख होता है। हम जी। आपके लिए स्पेशल प्रेयर करेंगे, अल्लाह ताला से भी बंदगी करेंगे कि हे मेरे अल्लाह ताला, अहमद अब्दुल अली भाई जी आमीन को आमीन। इंसाफ दो। शुक्रिया आपका बहुत हम बहुत। जहाँ जहाँ हो सके वहाँ आपका सपोर्ट करेंगे, आपके साथ है हम। मेरी फेसबुक पे। हम्म। ये डीएसपी, ये जो डीएसपी था जिसका नाम एर्री महेश्वरा रेड्डी है, इतना क्रिमिनल है, सारा का सारा डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट है, विटनेसेस है पूरे डिपार्टमेंट के पास में उसके। और वो एक वुमेन एसआई को उसने रेप करने की कोशिश की। कितनी बड़ी खराब बात है, बताओ आप, कितनी बेइज्जती की बात है। पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए वुमेन एसआई के साथ में एक डीएसपी इतनी घिनौनी हरकत करता है, फिर भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको बचाते हैं। फिर पुलिस में इंसाफ कहाँ है, बताइए आप। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बचाता है ऐसे क्रिमिनल को, तो क्यों ना है सारे डिपार्टमेंट को ब्लेम किया जाए। पुलिस इज द बिगेस्ट क्रिमिनल इन सोसाइटी। मैंने कई कमेंट्स में कर रखा है, दिल जलता है। एक हिंदू हिंदू लेडी को, जो एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, उसी को एक डीएसपी रेप करने के लिए ट्राई करता है। और वो लड़की अपनी इज्जत के मारे बाहर मीडिया में नहीं आती, प्रेस में नहीं आती, लेकिन डिपार्टमेंटली उसने 5 साल तक उससे केस लड़ा है। तो तब जाकर के एक इंक्रीमेंट उसका स्टाफ हुआ है। बताइए आप, कहाँ का इंसाफ है। पुलिस कैसे इंसाफ करती है, बताइए। एक वुमेन के साथ में बेइज्जती करने पर उसको सिर्फ एक इंक्रीमेंट स्टाफ किया, 5 साल केस लड़ने के बाद में। फिर उसके 6 महीने के बाद में उसने मुझसे बदतमीजी की, और मैंने तो सारी मीडिया को उजागर कर दिया कि इसका कैरेक्टर ऐसा है, ऐसा ऐसा है, इसके बिहेवियर ऐसा है, सारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो उसकी सर्विस का। और वो तो जो है पुलिस के वायरलेस सेट जो टॉप सीक्रेट मैसेजेस के लिए होते हैं, पब्लिक बिजनेसमैन को उसने किराए पे दे दिए। इतनी तक ऐसे लोग देशद्रोही होते हैं, अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी दूसरे देश को दे देते हैं ऐसे लोग। ये तो इंटरनल सिक्योरिटी को इसने प्राइवेट आदमियों को दे दिया कुछ पैसों के लिए।
तो उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया इन लोगों ने। क्रिमिनल को कब तक सपोर्ट करेगी पुलिस? नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो देश के अहित में है, देश को खतरे में डालने की बात हाँ है, समाज जीवन को डिस्टर्ब करने वाली बात है। जी। तो ये बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए, और इसके लिए बहुत जागृति भी लानी है। और ऐसे लोगों को कानूनी तौर पे जो भी करना चाहिए वो कराना चाहिए, और कराएंगे। आप हिम्मत में रहना। जी हम जी। आप हम आपके साथ है। अभी आपकी नौकरी तो बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपकी नौकरी तो चालू है ना? हाँ बिल्कुल चालू है। वैसे इन लोगों ने मुझे धमकाने के लिए 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया था, लेकिन फिर से मुझे मेरे एक अच्छे ऑफिसर भी हैं जो डीआईजी रैंक के हैं, जिनका नाम जे श्रीनिवास राव है। बेचारों ने मुझे पर्सनली बुला करके विश्वास दिलाया कि देखो अली, तुम्हारे साथ में नाइंसाफी हुई है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तुमको इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। बेचारे वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हायर अथॉरिटीज जो है, कुछ क्रिमिनल सपोर्टर्स हैं, स्पेशली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना महेंद्र रेड्डी साहब का एक फर्ज बनता था कि लोअर कैडर के साथ में उसने बदतमीजी की, टीवी में आ गया, टीवी के 3 चैनल्स ने उसको रिले कर दिया, यूट्यूब पे आ गया, रीजनल न्यूज़पेपर्स में आ गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटीज कमीशन, हाई कोर्ट। न्यूज़पेपर में जब छोटा सा आर्टिकल आता है तो उसको सस्पेंड करना चाहिए था। मेरा तो बड़ा आर्टिकल फोटो के साथ में, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले रखी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इन लोगों ने बहाना बना करके मुझे एक मेमो दे दिया और बोला कि तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे लेते हैं, ये पनिशमेंट है, तुमको सस्पेंड किया जा रहा है। तो मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट के 4 चीफ जस्टिस के अगेंस्ट 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में अरेंज की, उसकी यूट्यूब के स्क्रीनशॉट्स लेकर के मैंने इनको भेज दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 जजेस ने चीफ जस्टिस के दीपक मिश्रा के अगेंस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तो वो भी इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ, तो उनको कुछ नहीं होता, और मैं एक मतलब इंडियन मुस्लिम होने के नाते मुझको आपने सस्पेंड किया। फिर चीफ जस्टिस के अगेंस्ट 4 जजेस ने लिया सुप्रीम कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने तो प्राइवेट हायर करके प्रेस क्लब हायर करके लिया था। तो ये कहाँ का इंसाफ है बताइए आप? मैं भी इंडियन हूँ, वो भी इंडियन है। जी। जरूर अल्लाह ताला जो है आपकी सच्चाई को और आपके संघर्षमय जीवन को सफल बनाएगा। इसके लिए बिल्कुल, हमारी मैं तो जिम्मे संघर्ष करता रहूंगा, आजीवन संघर्ष करता रहूंगा, और मैं कभी इनके सामने झुकने वाला नहीं हूँ। कभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे प्रमोशन दिया जाए या मेरा इंसाफ, मैं सिर्फ इंसाफ दिया जाए। बीइंग ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेरा फर्ज बनता है, मैं उनको दे रहा हूँ पिटीशन, और हाई कोर्ट में भी केस डाल रखा है मैंने, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको ये इंसाफ दिलाएंगे, इसी हम बल्कि बिल्कुल। कर रहे हैं आपके लिए, शुभ भावना दे रहे हैं। जहाँ जी जहाँ जरूरत होगी हम आपको जी। सपोर्ट कराएंगे, करेंगे। ठीक है। स्वामी सच्चे दयानंद जी सच्चे ने भी इंसान के मेरा साथ। सपोर्ट किया है, और सत्य में विजय थे। जी मैं ये भी बोल रखा हूँ कि सत्य में विजय थे, सच की जीत होगी, होनी भी चाहिए। और मुझे पहले तो अल्लाह के ऊपर भरोसा है, उसके बाद में मेरे सारे देशवासियों से मैं अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंसाफ के लिए मेरी मदद। जी। सब लोगों तो को ये आपका भी मैसेज आप जाए नंबर कि दे यहाँ दीजिए, मैं भारत में आपकी धार्मिक। जो भी मतलब इच्छा है, तो वो हैदराबाद आने की, और यहाँ के जो भी आप जिससे भी मिलना चाहते हैं, मैं उनसे भी कांटेक्ट करूंगा, और पर्सनली जा करके बोलूंगा कि स्वामी जी ने आप से मिलने की इच्छा जाहिर की है। तो आपका नंबर भी मुझे दे दीजिए अभी इनबॉक्स में, मैं आपका नंबर ले लूंगा। मैं इंशाल्लाह आपकी जो जो इच्छा है मैं उसकी पूर्ति करने की कोशिश करूंगा। जरूर। मेरा मोबाइल नंबर एकदम इजी है। जी आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो लिख लीजिए। जी। हाँ बोलिए स्वामी 998। जी। एक 98। दूसरी बार 98, सेकंड टाइम 98। 98। जी। 375। 375। सेकंड टाइम 375। 375, अरे बहुत आसान नंबर है। जी जी। तो इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी चलता है।
कुछ भी जी जी जी। है ऐसी इंशाल्लाह तो आपसे आप बातचीत भेजना, और हम जो होती है। रहेगी। अ, इंसानियत की भलाई के लिए आप भी काम कर रहे हैं, हम भी जो कुछ हमसे बन पड़ता है आपसे, हमारी सपोर्ट जहां पर काम आ सकती है हम जरूर आपके साथ में। हम मौका मिले तो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, हाई कोर्ट के वकीलों से भी आपका केस आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो एक इंसानियत को बचाने की जी बात है, ये न्याय देने की बात है। जब बिल्कुल। धर्म के तौर पर किसी को भी अन्याय होता है किसी देश में और किसी देश के कोने में, धर्म मजहब के जी जी। नाम पर किसी व्यक्ति को अन्याय होता है तो बहुत दुख होता है। तो इसके लिए हम आपके साथ हैं, जितना हो सके उतना आपको सपोर्ट करवाएंगे। अल्लाह ताला जल्दी से जी जल्दी इसका इंसाफ आपको देंगे, ऐसी मैं बंदगी करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत। क्योंकि मैंने आपसे इसलिए कहा कि आपकी वैल्यू ज्यादा होती है सोसाइटी में, मतलब जो भी धर्म गुरु होते हैं तो उनकी रेस्पेक्ट ज्यादा होती है बनिस्बत कॉमन इंसान के। वैसे कॉमन इंसान भी अगर इंसाफ के लिए पूछ रहा है तो उसकी भी रेस्पेक्ट हमारे नजदीक उतनी है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में आप लोगों की रेस्पेक्ट ज्यादा होती है। तो आपकी जुबानी अगर कोई सुन लेगा ना, बेईमान आदमी, बेईमानी करने वाला, तो कम से कम उसका दिल तो ये बोलेगा कि भाई स्वामी जी का आदेश है, कम से कम स्वामी जी के आदेश का तो पालन होना चाहिए। तो देखेंगे आपके आदेश का क्या पालन करते हैं लोग। जरूर। जब जहाँ जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ जहाँ चांस मिलेगा, वहाँ आपके केस के बारे में बात होगी, और कुछ न कुछ अल्लाह जी ताला अच्छा कराएंगे, और जल्दी से जल्दी अच्छा कराएंगे, ठीक है। शुक्रिया स्वामी जी, चलो। बहुत बहुत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी फोन पे, लाइव पे, जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। जरूर। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह जी। हाफिज, सलाम वालेकुम, ओके। सलाम वालेकुम। ठीक है।